हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की जो विज्ञान की कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 12 करेंगे। पाठ का नाम है विद्युत तथा परिपथ। तो ये विद्युत क्या होती है? जो बिजली होती है उसको विद्युत बोला जाता है, और बिजली जिस रास्ते से गुजरती है उसे परिपथ बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले सावधानी लिख रखा है, सारे प्रयोग केवल बैटरी या रेडियो में लगने वाले सेल से किए जाएंगे। कहीं भूल से भी तुम अपने घर, स्कूल या खेत में लगे बिजली कनेक्शन का प्रयोग न करना, वहाँ बिजली से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। जो भी हम प्रयोग इस पाठ में करेंगे वो केवल बैटरी या फिर सेलों से करेंगे। जो हमारे घर में बिजली आती है उनसे कोई भी प्रयोग नहीं करने हैं, और वहाँ बिजली से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। इसमें ये चित्र दिखा रखा है। ये बच्चा जो है इसने 2 तार ले रखे हैं और जो घर में बिजली है उसमें ये लगा रहा है। तो ये दूसरा बच्चा कहता है इस बिजली का उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ सेलों का ही उपयोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये एक तार ले रखा है इस बच्चे ने, और ये नीचे जो ये है सेल, और ये इस तार को ऐसे लगा रहा है, ऐसे। तो ये दूसरा बच्चा कहता है नहीं, सेल के दोनों सिरों को सीधे तार से कभी मत जोड़ना, सेल खराब हो जाएगा। नुकसान से बचना, सेल के दोनों सिरों को तार से सीधे कभी मत जोड़ना, सेल खराब हो जाएगा। तो इस तरह से सेल से इस तरह से तार नहीं जोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे सेल खराब हो जाता है। एक है, इनमें से किन वस्तुओं में विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है। ये वस्तुएं दे रखी हैं, तो इनमें किन वस्तुओं में विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए, पंखा चलाने के लिए विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम पंखा लिख देंगे। उसके बाद इसमें नहीं किया जा रहा, साइकिल में भी नहीं किया जा रहा। प्रेस के लिए, प्रेस या फिर इस्त्री भी लिख सकते हैं इसको। ये इस्त्री और स्त्री अलग होता है, इसको प्रेस को हिंदी में इस्त्री कहा जाता है। यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। प्रश्न 2 है, कुछ और वस्तुओं के उदाहरण दो जिनमें विद्युत का प्रयोग होता है। मोटर चलाने में बल्ब, मशीनें, टीवी, मिक्सी, और अपनी तरफ से और भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तुम्हारे घर में किन किन कामों में विद्युत का प्रयोग होता है? टीवी चलाने में, बल्ब, ट्यूबलाइट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटर, पंखा, मोबाइल चार्ज करने में, और भी ज़्यादा लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत सारे कामों में विद्युत का प्रयोग किया जाता है। बल्ब में रोशनी कहाँ से आई? एक बल्ब लो और उसे ध्यान से देखो, तुम्हें उसमें एक पतला कुंडलन दिखाई देगा। जब हम बल्ब जलाते हैं तो बिजली बल्ब के अंदर बहने लगती है, जिससे बल्ब का कुंडलन इतना गर्म हो जाता है कि उसमें से रोशनी निकलने लगती है और बल्ब जलता हुआ दिखता है। तो आपने देखा होगा, जो बल्ब होता है उसमें 2 तार लगे होते हैं, और यहाँ पर देखिए एक कुंडलन होता है जिसे तंतु बोला जाता है। तो बल्ब में जो ये तंतु होता है, ये इसे फिलामेंट भी बोला जाता है। जब इस बल्ब में बिजली प्रवाहित की जाती है तो ये तंतु गर्म हो जाता है, और इतना गर्म हो जाता है कि इससे रोशनी निकलने लगती है, जिससे कि चारों तरफ रोशनी हो जाती है। तो बल्ब में रोशनी कहाँ से आई? बल्ब में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये तंतु गर्म हो जाता है और इससे रोशनी उत्पन्न होती है। तुम एक फ्यूज बल्ब और एक चालू बल्ब लो और उनके कुंडलन को ध्यान से देखो, दोनों में क्या फ़र्क है। ये आपको पता होगा कि जब ये बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसका ये कुंडलन आपको टूटा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो कुंडलन होता है ये कहीं से भी टूटा हुआ दिखाई देता है फ्यूज बल्ब में। जैसे ये तो है, मान लो सही बल्ब जिसमें कुंडलन जुड़ा होता है, और अगर फ्यूज बल्ब होगा तो उसमें ये जो कुंडलन है ये टूटा हुआ हो सकता है। तो फ्यूज बल्ब का कुंडलन टूटा हुआ है और चालू बल्ब का कुंडलन टूटा हुआ नहीं है, और वह गर्म होकर रोशनी देता है। तुम फ्यूज बल्ब और चालू बल्ब लो, उनके कुंडलन को ध्यान से देखो, दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये फ़र्क है, फ्यूज बल्ब में कुंडलन टूटा हुआ होता है और चालू बल्ब में कुंडलन टूटा हुआ नहीं होता है, वह गर्म होकर रोशनी देता है। गतिविधि 1 है, सभी छात्र अपने अपने घर से एक सेल लाओ और उसे ध्यान से देखकर बताओ सेल में कितने सिरे होते हैं, और उन्हें पहचानो और उनका नाम लिखो। तो देखिए 2 सेल ये दे रखे हैं, इसमें जो ये वाला सिरा है ये धनात्मक सिरा है, और जो नीचे प्लेट सी लगी होती है नीचे की तरफ वो ऋणात्मक सिरा होता है। इसमें देखिए ये प्लेट लगी होती है, यहाँ पर ये प्लेट सी होती है पूरी, तो ये ऋणात्मक सिरा है।
और यहाँ पर एक टोपी सी लगी होती है, जैसे ये लगा रखी, ये धनात्मक सिरा है। यहाँ पर भी लिख रखा है, देखिए ये घटा का निशान है और ये जमा का निशान, तो ये धनात्मक सिरा है और ये ऋणात्मक सिरा। यहाँ पर भी आपको ये जमा का निशान देखने को मिलेगा और यहाँ पर ऋणात्मक सिरे की तरफ घटा का निशान देखने को मिलेगा। 2 सिरे होते हैं सभी सेलों के। धातु की प्लेट वाला सिरा ऋणात्मक सिरा होता है, जो कि ये है नीचे वाला, और जमा के निशान वाला सिरा जिस पर टोपी लगी होती है, जैसे ये वाला सिरा, ये वाला है धनात्मक सिरा। अपने सेल पर एक निशान लगाओ ताकि पता रहे कि ये सेल तुम्हारा है। तुम्हारा सेल चालू हालत में है या बंद हो चुका है, ये बात तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं पता है। अब एक बल्ब लो और उसमें दोनों तरफ तार जोड़ दो। हमें एक सेल लेना है, चालू है या नहीं ये सिर्फ हमें ही पता होना चाहिए और किसी को नहीं पता होना चाहिए। अब एक तार लो और उसको इस तरह से जोड़ दो। यहाँ बल्ब जोड़ दिया है और ये सेल से तार जोड़ दिया है। ये धनात्मक सिरा है, यहाँ प्लस का निशान है, और ये ऋणात्मक सिरा है, यहाँ पर घटा का निशान है। एक एक करके सभी सेल को तारों के बीच में रखो और यह पता करो कि कितने सेल चालू हैं और कितने बंद हैं। हमने 6 सेल लिए हैं, जिनमें से चालू सेल 4 हैं और 2 सेल बंद हैं। प्रश्न 5 है, नीचे चित्रों में कुछ छात्रों द्वारा बनाए गए परिपथ के चित्र दिखाए गए हैं। ये परिपथ बनाए हैं कुछ छात्रों ने। मन्नू ने ये बनाया है, गोलू ने ये बनाया है, मीना ने ये बनाया है, छुट्टन ने ये बनाया है और गुड़िया ने ये बनाया है। उपरोक्त चित्रों को ध्यान से देखकर बताओ कि किस किस के परिपथ का बल्ब जलेगा और किस किस के नहीं जलेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये मन्नू ने सिर्फ एक सिरा जोड़ा है सेल का, तो ये नहीं जलेगा इसमें बल्ब। और गोलू ने यहाँ से नहीं जोड़ा, देखो यहाँ से टूटा हुआ है, तो ये भी नहीं जलेगा। इसमें मीना ने सही जोड़ा है, ये जल जाएगा। छुट्टन ने एक ही सिरे से ये दोनों तार जोड़ दी हैं, तो ये भी नहीं जलेगा। इधर गुड़िया ने यहाँ से ये जोड़ दिया और इससे ये जोड़ दिया ऋणात्मक सिरा, और फिर ऋणात्मक सिरे से ये जोड़ दिया, तो इसमें जल जाएगा। मन्नू ने जो परिपथ बनाया है उसमें बल्ब नहीं जलेगा, और गोलू ने बनाया है उसमें नहीं जलेगा। मीना ने बनाया है उसमें जल जाएगा। छुट्टन ने जो बनाया है उसमें नहीं जलेगा, और गुड़िया ने बनाया उसमें जल जाएगा। चाहे तो इनको करके देख लो, हमने ये करके देखा है। तुमने टॉर्च में लगे हुए स्विच को देखा होगा। टॉर्च में एक स्विच लगा होता है, स्विच दबाने से टॉर्च जलती है या बंद होती है, क्यों? स्विच से परिपथ को जोड़ा या तोड़ा जा सकता है। जो टॉर्च होती है उसमें भी एक परिपथ बना होता है और उसमें स्विच लगा होता है। स्विच से परिपथ को जोड़ा या तोड़ा जा सकता है। जब परिपथ पूरा बंद होता है तो टॉर्च जलती है, और जब परिपथ टूटा यानी खुला होता है तो टॉर्च बंद होती है। प्रश्न 7 है, तुमने देखा होगा कि कुछ दिनों बाद टॉर्च, घड़ी आदि में लगे सेल काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ होते हैं। जो सेल होता है उसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं, और कुछ दिनों बाद जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए सेल भी काम करना बंद कर देता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। प्रश्न 8 है, राधा की टॉर्च के सेल खत्म हो गए थे। उसने टॉर्च को खोला और पुराने सेलों के स्थान पर 2 नए सेल डाल दिए, परंतु बटन दबाने पर टॉर्च नहीं जली। बल्ब न जलने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? ये राधा है, इसने ये टॉर्च ले रखी है, इसमें नए सेल डाले हैं। ये अपने पिताजी को भी दिखाती है ये टॉर्च जल क्यों नहीं रहा है, अभी अभी तो इसमें नए सेल डाले हैं। तो ये कारण हो सकते हैं। टॉर्च का स्विच भी खराब हो सकता है, तो ये हो सकता है, और टॉर्च का बल्ब भी फ्यूज हो सकता है, और सेलों के जो समान सिरे हैं वो एक साथ लगा दिए होंगे, क्योंकि जब भी टॉर्च में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जब सेल लगाए जाते हैं तो उसके समान सिरे एक तरफ नहीं होते। मान लीजिए ये धनात्मक सिरा है और ये ऋणात्मक। अब अगर दूसरा सेल लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, इसका धनात्मक सिरा यहाँ और ऋणात्मक, मतलब ये दोनों सिरे जो नज़दीक नज़दीक लगाए जाते हैं वो अलग अलग होने चाहिए, समान सिरे एक साथ नहीं होने चाहिए। तो सेलों के जो समान सिरे हैं वो एक साथ लगा दिए होंगे, या टॉर्च की तार टूटी भी हो सकती है। टॉर्च में जो परिपथ बना होता है वो टूटा भी हो सकता है, तो ये संभावित कारण हो सकते हैं जिसके कारण टॉर्च नहीं जलती है। गतिविधि 2 है, एक बल्ब वाले विद्युत परिपथ का चित्र दिया हुआ है। ये दे रखा है, ये एक बल्ब है, एक सेल है और ये है तार, ये एक परिपथ है। इसी प्रकार तुम एक परिपथ बनाओ जिसमें 2 बल्ब लगे हुए। ये देखिए हमने 2 बल्बों वाला एक परिपथ बना दिया है। गतिविधि 3 है, नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, इन्हें इकट्ठा करो, पता लगाओ कि ये विद्युत के कुचालक हैं या सुचालक। जिस भी वस्तु में से विद्युत
प्रवाहित हो जाती है, यानी करंट आ जाता है तो वो होती है सुचालक। जिसमें करंट नहीं आता है वो होती है कुचालक। तो प्लास्टिक के टुकड़े में देखिए करंट नहीं आता, वो कुचालक होती है। कांच में भी करंट नहीं आता, ये भी कुचालक होती है। चमड़े का टुकड़ा, इसमें भी करंट नहीं आता, ये कुचालक होती है। चौक में भी करंट नहीं आता, ये कुचालक। कपड़े में करंट नहीं आता, ये भी कुचालक होती है। फूल की पंखुड़ी, उसमें करंट नहीं आता, ये कुचालक होती है। लोहे की कील में करंट आ जाता है, ये सुचालक होती है। पीतल में भी करंट आ जाता है, ये भी सुचालक है। दोनों तरफ छिली पेंसिल, इसमें भी करंट आ जाता है, ये भी सुचालक है। कागज़ में करंट नहीं आता, ये कुचालक है। और सिक्के में करंट आ जाता है, ये सुचालक है। सोचकर बताओ कि बिजली के तारों पर प्लास्टिक का खोल क्यों चढ़ा होता है। बिजली के जो तार होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है। ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि क्यों चढ़ा होता है। क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो कुचालक होता है, मतलब उसमें करंट नहीं आता है। अगर बिजली के तारों के ऊपर प्लास्टिक नहीं चढ़ाया जाएगा तो अगर तारों से हम टच हो जाएंगे तो हमें झटका लग सकता है। तो इसलिए प्लास्टिक का खोल जो होता है वो तारों पर चढ़ाया जाता है। प्लास्टिक का खोल विद्युत का कुचालक होता है और ताकि तारों से करंट ना लगे इसलिए इसे तारों पर चढ़ाया जाता है। प्रश्न 10 है, दिए गए विद्युत परिपथ में यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी 2 बल्ब जलेंगे अथवा नहीं, क्यों। देखिए मान लीजिए ये बल्ब फ्यूज हो गया, यहाँ से विद्युत धारा इधर चली, यहाँ से इसमें से चली और यहाँ तक पहुँची। लेकिन अगर ये बल्ब फ्यूज है यानी इसका जो फिलामेंट है वो टूटा है, तो ये विद्युत धारा यहाँ से मान लीजिए आई है, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ आगे नहीं जा पाएगी, यानी परिपथ जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। टूटा हुआ परिपथ होता है, तो टूटे हुए परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये जो बल्ब है ये दोनों बल्ब नहीं जलेंगे, ये भी नहीं जलेंगे और ये भी नहीं जलेगा। नहीं, क्योंकि इससे परिपथ टूट जाएगा, वह विद्युत धारा नहीं बहेगी। ये यहाँ लिखना था, मैंने यहीं पर लिख दिया है, यहीं पर लिख दिया, तो ये आप यहाँ से यहाँ पर लिख लेना। नीचे दिए गए चित्र को देखो, इनमें जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उन पर गलत का निशान लगाओ और चित्र को सुधार कर लिखो। यहाँ पर देखिए एक टॉर्च का चित्र दे रखा है। यहाँ पर ये जो दोनों सेल हैं इनके एक जैसे सिरे एक साथ हैं, देखिए ये वाला और ये वाला। मैंने बताया था कि अलग अलग सिरे एक साथ होने चाहिए, तो यहाँ पर ये गलती है। तो इसको देखिए सही करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये जो ऋणात्मक सिरा है ये यहाँ पर और दूसरा सेल इसका धनात्मक सिरा यहाँ पर ऐसे लगा दिया है, तो ये सही हो गया है। और ये देखिए ये परिपथ पूरा यहाँ से ऐसे जाकर ये पूरा परिपथ हो गया है, तो इसलिए जो बल्ब है वो जलने लग जाएगा। यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा है, तो हमने ये चित्र बना दिया है, इसको सुधार कर। निम्न कथनों को समझाने के लिए उदाहरण दो। ये जो कथन है इनको समझाने के लिए उदाहरण देने हैं। तो पहला कथन है, विद्युत सेल विद्युत का स्रोत है। विद्युत सेल से विद्युत आती है, इसको उदाहरण से समझाना है। विद्युत परिपथ में अगर विद्युत सेल लगाते हैं तभी बल्ब जलता है, अगर विद्युत सेल नहीं लगाते तो बल्ब नहीं जलता है। तो ये हम एक परिपथ बनाकर देख सकते हैं जिसमें विद्युत सेल लगाएंगे तो बल्ब जल जाएगा, विद्युत सेल नहीं लगाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा है, स्विच को बंद करने पर बल्ब प्रकाश देना बंद कर देता है। तो हमें एक परिपथ बनाएंगे या फिर जो टॉर्च होती है या फिर घरों में जो स्विच होते हैं उनको ऑफ करेंगे तो बल्ब बंद हो जाता है। टॉर्च में या घरों में लगे स्विच बंद करने पर बल्ब बंद हो जाता है। ये एक अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। गह है, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। इसके लिए हम एक उदाहरण देंगे, क्योंकि तारों की जगह प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये काफ़ी अच्छा उदाहरण है। प्लास्टिक जो है वो विद्युत का कुचालक है और इसीलिए जो तार होते हैं उसकी जगह प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।